सदियों पुरानी बात है। उस वक्त का हिंदुस्तान आज की तरह नहीं था। ये वो जमाना था जब बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी। लोग महलों में नहीं बल्कि मिट्टी के घरों में रहते थे, जहां रात को चिराग जलते थे और सुबह सूरज की पहली किरण पर मुर्गे बांग दिया करते थे। पहाड़ सब्जाजारों से भरे होते, दरिया नीले और साफ शफाफ पानी से बहते और लोग कुदरत से हम आहंग जिंदगी गुजारते। हर सल्तनत का राजा अपने गांव, जंगलात और रयाया पर हुकूमत करता था। उन्हीं राजाओं में एक बहुत ताकतवर राजा था। महाराजा वजय सिंह का महल सबसे ऊंचे पहाड़ पर वाक़ था। वो महल ऐसा था जैसे किसी जादुई कहानी से निकला हो। दीवारें संगमरमर से बनी थीं, फर्श पर ईरानी कालीन बिछे थे, छतों पर कीमती फानूस लटक रहे थे और महल की खिड़कियों से पूरे जंगल का मंजर नजर आता था। लेकिन इतनी शान और शौकत के बावजूद महाराजा वजय सिंह के दिल में रहम नाम की कोई चीज न थी। वो जालिम था, बदगुमान था और शक की बुनियाद पर किसी को भी कत्ल करवा देता। उसके दरबार में बहुत से दरबारी सिर्फ खुशामद करते, क्योंकि सच बोलने वाले अक्सर कैद या कत्ल कर दिए जाते। वजय सिंह के दरबार में एक वजीर था, राजविद्या। वो निहायत मुख्तलिफ मिजाज का शख्स था, नर्म गिफ्तार, शफीक दिल और बेहद अक्लमंद। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा था। बचपन में यतीम हो गया था, मगर इल्म, खुलूस और हमदर्दी की बुनियाद पर लोगों के दिल में जगह बनाई। वो अक्सर दरबार से वक्त निकालकर गांव वालों की खबरगिरी करता। कभी किसी यतीम बच्चे को खाना खिला रहा होता, कभी किसी बीमार बूढ़े के लिए दवा खरीद रहा होता और कभी किसी किसान को बीज दे रहा होता। राया उससे मोहब्बत करती थी। बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते, औरतें दुआएं देते और बुजुर्ग उसके हाथ चूमते। मगर यह सब राजा वजय सिंह को खटकता था। उसे लगता था कि राजविद्या उसकी जगह लेना चाहता है। हालांकि वजीर के दिल में ऐसा कोई ख्याल न था। एक दिन महल के अंदरूनी हिस्से में राजा के खास दरबारी, जो राजविद्या से जलते थे, राजा के कान भरने लगे। महाराज, रियाया राजविद्या को आपसे ज्यादा मानती है। लोग कहते हैं अगर वो बादशाह होता तो हमारी जिंदगी बेहतर होती। ये सुनकर राजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन वो मुस्कुराहट जहर भरी थी। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि राजविद्या को एक ऐसी आजमाइश में डालेगा जिससे वो निकल न पाए। इसी वक्त राजा के जहन में एक पुराना वाकया ताजा हो गया। सफेद हाथी का तहफा कुछ अरसा कबल एक दूसरे बादशाह ने वजय सिंह को एक नन्हा सफेद हाथी तोहफे में दिया था। हाथी बहुत ही खास नस्ल का था, खूबसूरत, चमकती खाल, गुलाबी कान और सोने की जंजीरों से सजा हुआ। वो हाथी अब बड़ा हो चुका था और बहुत ही ताकतवर बन चुका था। राजा ने दरबार में सब वजीरों और दरबारियों को जमा किया और ऐलान किया, हम चाहते हैं कि इस सफेद हाथी का बिल्कुल दरस्त वजन मालूम किया जाए और ये काम हमारे दाना वजीर राजविद्या को दिया जाता है। सब दरबारी चौंक गए। अगर राजविद्या 10 दिन में उस हाथी का सही वजन न बता सके तो उसे सजा दी जाएगी। राजविद्या ने खामोशी से सर झुका लिया। उसे एहसास था कि ये सिर्फ चीलिंग नहीं बल्कि एक साजिश है। बहुत परेशान हुआ। उसने कई किताबें पढ़ी, दरबारियों से मशूरा किया, लेकिन कोई हल न निकला। वो 8वें दिन दरिया के किनारे जा बैठा, जहां नर्म हुआ चल रही थी। पानी की लहरें नरमी से बह रही थीं और फजा में गहरा सुकून था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, वजीर साहब, अस्सलाम अलैकुम, आप यहाँ इस वक्त? वो पीछे मुड़ा तो देखा, वही बूढ़ा मलाह खड़ा था जिसकी कश्ती एक दिन वजीर ने बचाई थी। उसका चेहरा नौरानी था और आंखों में दानाई थी। वजीर मोहतरम, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, हो सकता है मैं मदद कर सकूं। वजीर ने उसे सारी बात बता दी। मलाह ने हंसते हुए कहा, ये तो बड़ा आसान काम है। हाथी को कश्ती में सवार कीजिए, कश्ती पानी में जितनी नीचे डूबेगी वहां निशान लगा दीजिए, फिर उतना ही वजन के पत्थर लेकर कश्ती में डालें और वजन नाप लें। यही हाथी का वजन है। वजीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी चमकने लगी। नेकी कर दरिया मैं डाल, आज वही नेकी मेरी जान बचाने। अगले दिन वजीर ने मिलाह की मदद से मंसूबा तैयार किया। वो हाथी को कश्ती में सवार करके दरिया के किनारे ले आया। वजीर की हदायत के मुताबिक हाथी को कश्ती में बैठाया गया। कश्ती में एक तरफ हाथी का वजन था और दूसरी तरफ उसका जिस्म, जो पानी में बहता जा रहा था। वजीर ने कश्ती की सतह पर निशान लगा दिए और फिर हाथी को बाहर निकालने की बजाय पत्थर के टुकड़े उस निशान तक डाले। जैसे ही पत्थर कश्ती में डूबते, कश्ती की सतह नीचे आती जाती। वजीर ने इन पत्थरों का वजन किया और फिर वो पत्थर जिनके साथ कश्ती की सतह इस निशान तक पहुंची, उसका वजन निकाल लिया। अब वजीर के पास सही वजन था। वो हाथी को वापस उतार कर दरबार की तरफ रवाना हुआ। जब वजीर हाथी का वजन सही तौर पर बताकर दरबार वापस पहुंचा तो राजा वजय सिंह ने उसे अपने सामने बैठाया। उसके चेहरे पर शक और गुस्से की लकीरें वाज़ेह नजर आ रही थीं।
कैसे हो सकता है ये? राजा ने सवाल किया। ये हकीकत है महाराज, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक हाथी का वजन कश्ती के जरिए मालूम किया। वजीर ने एतमाद से जवाब दिया। राजा ने वजीर को चेहरे से गौर से देखा, जैसे वो किसी गहरे राज को खोलना चाहता हो, मगर वजीर की आंखों में सच्चाई की चमक देखकर वो चुप हो गया। शुक्रिया वजीर साहिब, राजा ने एक लम्हे बाद कहा और वजीर को अपनी तरफ से दाद दी। राजा वजय सिंह ने वजीर के सामने झुककर कहा, तुमने मुझे बेवकूफ बनने का मौका दिया था। मैं तुम्हारे अक्लमंदी और दानिशमंदी से बेहद मुतासिर हूं। यह कहकर वो वजीर के सामने खड़ा हो गया। बाकी दरबारी भी चुपचाप उस मंजर को देख रहे थे। राजा की आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी थी। वो अब एक इंसान की तरह नजर आ रहा था जो अपनी गलतियों का एतराफ करता था। तुमने मेरी दानाई की हकीकत को मेरी आंखों में दिखा दिया राजविधिया। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी और मैं अब ये कहता हूं कि तुमने जो कुछ किया वो बेहतरीन था। वजीर ने सिर झुकाकर राजा की बात सुनी और दिल में उम्मीद की एक रोशनी महसूस की। वो जानता था कि ये लम्हा बहुत अहम था, क्योंकि न सिर्फ उसने राजा की साजिश का मुकाबला किया था, बल्कि उसने एक बड़ा सबक भी दिया था कि नेकी कभी बेफायदा नहीं होती। वजीर ने जब अपनी जान बचाई और राजा से एतराफे गलती करवा लिया तो वो वापस दरिया की तरफ गया। उसे मिलाह की जरूरत थी, क्योंकि वही उसकी मदद करने आया था। जब वजीर उसके पास पहुंचा तो मिलाह मुस्कुरा रहा था। वजीर साहब, आपने जो किया वो दरअसल आपकी हिम्मत और हिकमत की जीत थी। वजीर ने उसे शुक्रिया अदा किया और कहा, आपकी मदद के बगैर यह मुमकिन न था मिलाह साहब। आपने जो नेकी की वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तहफा साबित हुई। मिलाह ने सिर झुकाते हुए कहा, नेकी कभी जाया नहीं जाती वजीर साहब। जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो मदद एक दिन आपके काम आती है। वक्त गुजरता गया और राजा वजय सिंह की हिकमत में एक तब्दीली आई। उसने वजीर की हिम्मत, समझबूझ और अखलाकी रास्ता अपनाना शुरू किया। बादशाह ने बहुत से फैसलों में वजीर से मशूरा लेना शुरू किया और उसकी रहनुमाई से अपने दरबार के मामलात को दुरुस्त किया। राजा ने न सिर्फ वजीर से माफी मांगी, बल्कि उसे और उसके कामों को इज्जत दी। वजीर ने हमेशा एक बात याद रखी, नेकी कर दरिया में डाल। वजीर ने न सिर्फ राजा की मदद की, बल्कि उसकी जिंदगी को बेहतर बनाया और सबसे बढ़कर उसने सीखा कि हालात चाहे जैसे भी हों, नेक अमल हमेशा कामयाब होता है। दरिया में की गई नेकी वजीर के दिल में न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जिंदगी के लिए एक नया जज्बा पैदा कर चुकी थी। वो जानता था कि नेक अमल कभी जाया नहीं जाते और अल्लाह की मदद हमेशा उन लोगों के साथ होती है जो अपनी कोशिश में सच्चे और नेक हों। अख्तिताम, ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। चाहे हम किसी भी हालत में हों, अगर हम नेक हों और दूसरों की मदद करें तो अल्लाह की मदद और कामयाबी हमारे साथ जरूर आती है। उस कहानी में वजीर की हिकमत, मिलाह की मदद और राजा की माफी हमें एक अहम सबक देती है कि जिंदगी में जो अच्छा करते हैं वो हमेशा वापस आता है। अल्लाह हमें अपनी जिंदगी में नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन।